इनको आगे कर लीजिए भैया, तो आप थोड़ा पीछे भैया, तो उसको साइड में रख दीजिए। आशीष हाथ हटाओ। बोले छोड़ सर सही वाली का चाहिए सर वाली का आपसी पारिवारिक रंजिश के कारण चचेरे भाई ने अपने भाई की ले ली जान। ईंट और पत्थरों से वार करके मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, मामला काफ़ी दिनों से चला था आपसी रंजिश का, लेकिन दोस्तों यह क्या मालूम था, ये पारिवारिक रंजिश किसी की जान भी जा सकती है। दोस्तों, मामला कानपुर ग्वाल टोली क्षेत्र अंतर्गत अहिराना क्षेत्र का है, जहां पर रहने वाले लंदन नाम के व्यक्ति की और उसी के चचेरे भाई ने उसकी जान ले लिया। दोस्तों, कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट देखिए आगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जो वहाँ के डीसीपी साहब हैं, देखिए वो मीडिया से बात करते हुए क्या बता रहे हैं, जो आप इस खबर में देखेंगे। डीसीपी RS गौतम जी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो आप इस खबर में देखेंगे आगे। दोस्तों, देखिए कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट। अंदर ले जाना क्यों करेंगे पैसे मांगते ना कुछ नहीं बता लाओ पीछे आओ। हत्या करी गई जैसे कुछ करके उस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है और किस कारण से मैं निकल जाया कि हत्या की गई है? कल अर्धरात्रि में लंदन वाल्मीकि का अपने जो है चचेरे भाइयों से पुलिस स्टेशन टोली अंतर्गत जो अहिरन मोहल्ला है उसमें विवाद हुआ। अभियुक्तगण भी नशे में भी थे और जो मृतक है वो भी जो है नशे में बताया गया। और बातचीत होते होते जो है ईंट से जो है अभियुक्तों ने वार किया, सिर में इनके गहरी चोट आई और जो है मृतक को तत्काल अस्पताल उर्सला ले जाया गया, जहां पर उसकी डेथ हो गई। मृतक के पिता की तरफ से अभियोग पंजीकृत कराया गया धारा 302 IPC में। नामित 4 अभियुक्तों को किया गया, उसमें से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें 2 अभियुक्त जो मारने में हैं, ईंट के द्वारा वार किए हैं, और 2 अभियुक्त षड्यंत्र में सम्मिलित हैं। इन पर कार्रवाई की जा रही है। हत्या का जो कारण है एक घरेलू विवाद बताया जा रहा है और वहाँ पर CCTV जो है कैमरे भी लगे हैं। त्रिनेत्र के माध्यम से पूरी घटना जो है कैद है, जिसमें 2 व्यक्ति ही मारते नजर आए हैं और शेष 2 की जो भूमिका आई है षड्यंत्र में सम्मिलित होने के बारे में आई है। लंदन वाल्मीकि का अपने जो है चचेरे भाइयों से पुलिस स्टेशन ग्वालटोली अंतर्गत जो अहिरन मोहल्ला है उसमें विवाद हुआ। अभियुक्तगण भी नशे में भी थे और जो मृतक है वो भी जो है नशे में बताया गया। और बातचीत होते होते जो है ईंट से जो है अभियुक्तों ने वार किया,
सिर में इनके गहरी चोट आई और वह जो है मृतक को तत्काल अस्पताल उर्सला ले जाया गया, जहां पर उसकी डेथ हो गई। मृतक के पिता की तरफ से अभियोग पंजीकृत कराया गया धारा 302 आईपीसी में। नामित 4 अभियुक्तों को किया गया, उसमें से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें 2 अभियुक्त जो मारने में हैं, ईंट के द्वारा वार किए हैं, और 2 अभियुक्त षड्यंत्र में सम्मिलित हैं। इन पर कार्रवाई की जा रही है। हत्या का जो कारण है ये घरेलू विवाद बताया जा रहा है और वहाँ पर सीसीटीवी जो है कैमरे भी लगे हैं। त्रिनेत्र के माध्यम से पूरी घटना जो है कैद है, जिसमें 2 व्यक्ति ही मारते नजर आए हैं और शेष 2 की जो भूमिका आई है षड्यंत्र में सम्मिलित होने के बारे में आई है। सर, मृतक के भाई का आरोप है कि जो है क्या नाम है, 2 दिन पहले एप्लीकेशन दी गई थी पुलिस को कि ये धमकी दे रहा हत्या करने को लेकर के। अगर पुलिस उस पर कार्रवाई करती है तो शायद ये हत्या ना होती। इसको क्या कहना है? पीड़ित जन कल मौके पर अर्धरात्रि में घटना के तत्काल बाद मैं भी पहुंचा था। पूरी फोरेंसिक टीम और हमारे एसीपी कर्नलगंज और एसएचओ ग्वालटोली, ये सारा पुलिस बल था और पीड़ित पक्ष परिवार के भी सारे लोग थे। तो वहाँ भी बातचीत पूछताछ की गई थी। इस तरह की कोई बात नहीं बताई थी। मृतक के भाई ने ये बताया कि उसके पिता रिटायर हो गए थे, उसके बाद से ही आरोपी जो हैं वो 1 लाख रुपए रंगदारी मांग रहे थे और इसी के चलते कई बार इन लोगों ने मारपीट की है, हत्या की आशंका जताई थी। ये बिंदु सामने आता है तो किस तरह से कार्रवाई करेंगे? ये आपस में चचेरे भाई हैं और इस तरह की कोई बात भी संज्ञान में नहीं लाई गई है और जितनी घटना है वो पूरी की पूरी सीसीटीवी कैमरे में, त्रिनेत्र जो के तहत हमारे जो कैमरे लगे हैं उसमें पूरी घटना कैद है। थैंक यू। बाद मैं भी पहुंचा था। पूरी फोरेंसिक टीम और हमारे एसीपी कर्नलगंज और एसएचओ ग्वालटोली, ये सारा पुलिस बल था और पीड़ित पक्ष परिवार के भी सारे लोग थे। तो वहाँ भी बातचीत पूछताछ की गई थी। तो इस तरह की कोई बात नहीं बताई थी। मृतक के भाई ने ये बताया कि उसके पिता रिटायर हो गए थे, उसके बाद से ही आरोपी जो हैं वो 1 लाख रुपए रंगदारी मांग रहे थे और इसी के चलते कई बार इन लोगों ने मारपीट की है, हत्या की आशंका जताई थी। ये बिंदु सामने आता है तो किस तरह से कार्रवाई करेंगे? ये आपस में चचेरे भाई हैं और इस तरह की कोई बात भी संज्ञान में नहीं लाई गई है और जितनी घटना है वो पूरी की पूरी सीसीटीवी कैमरे में, त्रिनेत्र जो के तहत हमारे जो कैमरे लगे हैं उसमें पूरी घटना कैद है। थैंक यू। हत्या करी गई ईंटे से कूद करके, उस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है और किस कारण से निकल जाया कि हत्या की गई है? कल अर्धरात्रि में लंदन वाल्मीकि का अपने जो है चचेरे भाइयों से पुलिस स्टेशन अंतर्गत जो आयरन मोहल्ला है उसमें विवाद हुआ। अभियुक्तगण भी नशे में भी थे और जो मृतक है वो भी जो है नशे में बताया गया और बातचीत होते होते जो है ईंट से जो है अभियुक्तों ने वार किया। सिर में इनके गहरी चोट आई और जो है मृतक को तत्काल अस्पताल उर्सला ले जाया गया, जहां पर उसकी डेथ हो गई। मृतक के पिता की तरफ से अभियोग पंजीकृत कराया गया धारा 302 आईपीसी में। नामित 4 अभियुक्तों को किया गया, उसमें से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें 2 अभियुक्त जो मारने में हैं, ईंट के द्वारा वार किए हैं और 2 अभियुक्त षड्यंत्र में सम्मिलित हैं। इन पर कार्रवाई की जा रही है। हत्या का जो कारण है ये घरेलू विवाद बताया जा रहा है और वहाँ पर सीसीटीवी जो है कैमरे भी लगे हैं। त्रिनेत्र के माध्यम से पूरी घटना जो है कैद है, जिसमें 2 व्यक्ति ही मारते नजर आए हैं और शेष 2 की जो भूमिका आई है षड्यंत्र में सम्मिलित होने के बारे में आई है। इसको आगे कर लीजिए भैया, तो आप थोड़ा पीछे ले जाइए, उसको साइड में रखिए। आशीष हाथ हटाओ। सर सभी बालिग है क्या ये? सब बालिग है? सब बालिग सब वोट डाल के हमारे पास कंफर्म हो गया बालिग। अतुल और कृष्णा कौन है? तुम दोनों ने मारा। लड़ाई की होती थी तुम लोग की?
सर क्या बोलते हैं, हम लोगों को गाली देता था, नेक्ट्रा बेड के लिए पैसे मांगता था, और सिस्टर थी बुआ, उनका हाथ पकड़ता था क्या बोलते हैं। और कल क्या बोलते हैं, हम लोगों को पहले ठेके के पास मारा उसने, तो हम लोगों ने बुआ के पास गया, मैं शिकायत बताने गया, तो क्या कहते हैं, फिर उसके बाद वो घर पे गाली गुत्ता पकड़ा था, ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर उसने गुम्मा चलाने लगा, नशे में था नेटरे बैठ के, क्या बोलते वो गुम्मे चलाने लगा। गुम्मा जो था वो बुआ के लगा था, बुआ वहीं पर पूरे चारों खाने चित हो गई थी, तो फिर हम लोगों से देखा नहीं गया। तो लड़ाई कब से हो रही थी? शाम से हो रही थी? सूचना दी थी तुमने पुलिस को इसकी? कब कितने बजे दी थी सूचना? सर सूचना दी थी, कितने बजे? मेरे पास जो है फोन आया, तो हमने तुरंत आदित्य जी को फोन किया, हमने भैया दारू पी के फिर गाली गलौज कर रहा है। कितने बजे बोला था? वही रात के बजा था, वही 10 बजा था करीब, 10 साढ़े 10 11 बजे। पुलिस आई थी उस टाइम? तो आदित्य जी ने बोला कि अब ढेर परेशान हो और सुबह हम देखते हैं। सुबह तो हम अपने छत में सो रहे थे, तो मेरा जबरदस्ती नाम आ गया किसको बताया था? आदित्य जी के, मेरा जबरदस्ती नाम आ गया, मैं घर में सो रहा था। जब तो पुलिस आई थी, जब तक नाम क्या तुम्हारा? पुलिस पहुंची मेरा तब तक तो धीरे। तुमने काम खत्म कर दिया। नहीं मैं था ही नहीं वहाँ पे, आप CCTV चेक कर लीजिए, तुम नहीं थे वहाँ पे? मैं तो घर पे लेटा था। सूचना कहाँ से मिल गई फिर तुम्हें इसकी? नहीं थी। इसने हमको फोन किया कि चाचा गालियाँ नहीं दे रहा वो आपको, तब मैंने आपको फोन किया, मेरे को अच्छा आदित्य जी को फोन करोगे, तो आपको फोन किया। उसके कितने देर बाद घटना हुई थी फोन करने के? उसके आधे घंटे बाद हुई, मैं सो रहा था, मेरी भतीजी ने मेरी खटखटाने लगी, चाचा किसी ने उसको मारा दिया, उसका खून निकल रहा है और उसने तुम्हारा नाम ले रहे। तो मैं कपड़ा पहने पैंट में ला देखे चल के, वैसे फोर्स आ गया, उसके भाई और पापा ने उसको पकड़ा दिया कि ये मेरा भी, ये मेरा भी। जबकि एक महीना भी 15-20 दिन पहले मैंने तुम जो है, लोगों ने मारा कि नहीं मारा ये बताओ। मैंने सब में था ही नहीं, हैं? तुमने मारा? था ही नहीं, वो दोनों बोलने मारा ही बोला मैं मैं था ही नहीं। 20 दिन पहले मैंने, तो बोल रहे हम मारा है। 20 दिन पहले 20 दिन पहले क्या किया था? मेरे पिता के अभी भी एडमिट मेरे, उसी ने मारा था और उसके FIR